दोस्तों अब हम पीलीभीत आ चुके हैं और ये ओवरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो पोल लगे हुए हैं लाइट के, उसमें आप देखिए ये जो टाइगर्स हैं इनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो अब हम लोग जो है माहौल यहाँ से बनने वाला है कि अब हम लोग जो है टाइगर देखने जा रहे हैं और फीलिंग अंदर ही अंदर आने लगी है कि अब हमें टाइगर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग जंगल के अंदर जो घुसेंगे वो खटीमा की तरफ से जाएंगे, यानी खटीमा होते हुए जो शारदा सागर की जो नहर है उससे किनारे किनारे होते हुए हम लोग मुस्तफ़ाबाद रेंज पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देखते हैं कि पेड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और चारों तरफ ऐसा एहसास होने लगा है कि अब हम जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए साथ हमारे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्लान है पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने के लिए हम लोग इस समय पीलीभीत पहुंच चुके हैं और पीलीभीत से हम लोग माधव टांडा वाले रोड से होते हुए जनरली मुस्तफ़ाबाद पहुंचते हैं, मगर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहे हैं हम लोग और खटीमा होते हुए नहर के किनारे किनारे हम लोग घूमते हुए मुस्तफ़ाबाद पहुँचने वाले हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ ज़्यादा नज़र आने लगे हैं कंपेरेटिवली बरेली की अपेक्षा। तो अब हमें फीलिंग आने लगी है कि हाँ, अब हम जंगल की तरफ आ रहे हैं। सुहाना मौसम है और हल्का हल्का यहाँ पर ठंडा महसूस होने लगा है। तो आज हम बहुत रोमांचित हैं और बने रहिए। आज हम आपको जो टाइगर की साइटिंग है वो दिखाने वाले हैं और ये मान के चल रहे हैं कि आपको टाइगर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, पीलीभीत से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अब हम खटीमा आ चुके हैं दोस्तों। अब हम सूर्य रेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा, और हम इस समय जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियली हम लोग जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और अब घने घने पेड़ देखने को मिलेंगे, शाल सागौन के पेड़ देखने को मिलेंगे और इन्हीं के बीच में कहीं पर भी हमको एक टाइगर देखने को मिल सकता है, जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरे हरे पेड़ और यहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन मिलने वाली है 100% ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो हम जो जंगल आते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि मुझे टाइगर की साइटिंग हो जाए या मुझे और जंगली जानवर दिख जाएं। हम यहाँ पर आते हैं यहाँ की खूबसूरत हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और इस हवा में हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपने आप को रिफ़्रेशमेंट जैसा महसूस करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ में हम यहाँ से जाते हैं। तो हर बार आते हैं, ज़रूरी नहीं कि टाइगर दिख ही जाए, मगर हमें यहाँ पर बहुत अच्छा फील आता है। बने रहिए। अब दोस्तों हम राइट हैंड साइड पे मुड़ने वाले हैं और पूरनपुर वाले रोड पे जो नहर है उसके किनारे किनारे हम लोग सफ़र करने वाले हैं और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमको जो जंगली जानवर हैं वो देखने को मिल जाएं। जस्ट वेट। ये देखिए कैनाल है और यहाँ से हम अब आगे मुड़ रहे हैं राइट हैंड साइड पे इस चौराहा से। अब ये सुरई रेंज में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और अब हम इस नहर के किनारे किनारे लगभग कितने किलोमीटर होगा, 25 से 30 किलोमीटर अंदाज़ा है, 25-30 किलोमीटर होगा। अभी माइलस्टोन आएगा तो हम आपको दिखाते हैं। और इतनी दूरी पूरी जंगल में ही क्रॉस करनी है और उम्मीद है कि कोई ना कोई आपको वाइल्ड एनिमल या एडवेंचर देखने को मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल से और कुछ लोग कार से जा रहे हैं। यहाँ पर रोज़मर्रा का काम करने के लिए लोग अपना इस रोड का इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों को किसी प्रकार का डर भी नहीं लगता है कि टाइगर से या किसी और जंगली जानवर से। बेधड़क होकर के ये लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नज़ारा, देखिए नहर है, नहर के इस पार और उस पार, दोनों पार बहुत ही घने जंगल हैं और इन घने जंगलों के बीच में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। इसमें इस नहर में कई बार क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाता है। तो ये देखो दोस्तों,
ये नया नज़ारा, एक हॉर्स को मोटरसाइकिल से बांध कर लिया जा रहा है। दोस्तों ये जंगल में अंदर जाने का रास्ता है और देखिए कई बार इस रास्ते में टाइगर देखने को मिल जाता है या फिर भालू भी देखने को मिल सकता है, हिरन भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए जंगल के अंदर से लकड़ी लाते हुए, ये देखिए दोस्तों हरे भरे जंगल, और इन जंगलों में बहुत सारे पेड़ जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट हैं जिनका कि अपने मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो आज हम जो पेड़ मुझे दिख जाएंगे और जो आपको लगेगा कि नहीं, जो मुझे लगेगा कि नहीं ये आयुर्वेद के हिसाब से मेडिसिन बनाने के लिए हैं, तो मैं उनको आपको ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। कि दोस्तों यहाँ भारामल बाबा मंदिर भी है जो अंदर जाने के बाद मिलता है। यहाँ अभी प्रवेश वर्जित है और अब हम यहाँ पर रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। ये देखिए दोस्तों भारामल बाबा मंदिर, ये जंगल के बिल्कुल अंदर है और इस तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर है। तो आइए हम देखते हैं। ये एक डैम बना हुआ है और डैम के थ्रू उस पार जाया जाता है, एक नहर भी है। अब सोचिए ज़रा कि जो मंदिर बना हुआ है कितनी डेंजरस जगह पे है, मगर लोगों की श्रद्धा होती है, वो वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए भारामल रेगुलेटर, देखिए कितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। जंगल में मंगल, चाय बन रही है। दोस्तों ये जंगली सुअर है, ये देखो भाग के गया इधर को। दोस्तों अब हम लोग अपने यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। यूपी पर्यटन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। और अभी मैं उत्तराखंड में था और अब मैं पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा हूँ। और ये नदी के किनारे किनारे जो रास्ता है इसी से प्रवेश कर रहा हूँ। अभी आपको हमने जंगली सुअर जो दिखाया है उसको आपने देखा। थैंक यू। ये बैठे तब थोड़ा दोस्तों ये स्पॉटेड डियर है जो साफ दिखाई दे रहा है। और यहीं रुक रहा हूँ 1 मिनट। अब देखिए बड़े ध्यान से चल रहा है और बिल्कुल निश्चिंत है। थोड़ा सा पीछे करोगे क्या? 1 सेकेंड। कितना प्यारा लग रहा है। आगे बढ़िए थोड़ा सा। हमारे गाइड साहब हमारे साथ में हैं और ये देखो अब सामने दिख रहा है और वो शायद अब देख लिया है, सनक चुका है, मगर अभी तक जो है वो निश्चिंत। बहुत ही प्यारा। इस शादी बारात में जो दूल्हे का जो स्टेज होता है वो सजाया जाता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रचुर मात्रा में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। दोस्तों ये दीमक का घर है, देखिए कितना बड़ा है और इसमें दीमक होती है और जो भालू होता है इस घर से वो दीमक निकाल करके खाता है। ये देखिए दोस्तों, देखा हमने, बताओ दोस्तों देखिए ये जंगल के अंदर बहुत सारे, हाँ सामने तो चीज क्या है, लग रहा है, रुक जाने, बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। सब बिल्कुल बढ़िया से। कौन? वो सामने, वो सामने देखो। दोस्तों ये बुकिंग काउंटर है। पीछे शेर आ गए, इधर रुक जाते हैं तो देख। इसका ना शेर भी आ रहा होगा पीने पानी। इतने सारे हिरन पानी पीते हुए नहर में, जबरदस्त दृश्य है।
और पीछे करो थोड़ा सा। कितना ज़बरदस्त सीन है, इतने सारे हिरन। ये स्पॉटेड डियर हैं। कॉल हो रही भाई साहब, कॉल हो रही है। ये नेचर्स कॉल है और यहाँ पर कहीं हो सकता है कि कोई टाइगर आ जाए इन पर अटैक करने के लिए। ये तो बेचारे मारे जाएंगे, मगर हमको देखने को मिल सकता है। और ये सप्त सरोवर है जहाँ हम लोग चल रहे हैं। सप्त सरोवर, सप्त सरोवर। बहुत डिमांडेड बंगाली दोस्तों ये सप्त सरोवर बांध है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम ऊपर चलेंगे। ये 7 स्टेयर्स टाइप की बनी हुई हैं, इसकी वजह से शायद इसको हम सप्त सरोवर कहते हैं। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक खूबसूरत प्लेस है, आप इसका नज़ारा लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये एक नाव पड़ी हुई है पुरानी सी। दोस्तों ये वाच टावर बना हुआ है, इस पे चढ़ के जंगल के नज़ारे लिए जाते हैं। दोस्तों ये है सप्त सरोवर का इलाका और इसमें जो है कैंटीन बना हुआ है, कुछ रहने के इसमें तंबू वाले जो हट बनी हुई हैं रहने का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है जंगल के बीच में। ट्रैकिंग की ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ये बच्चों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट के जो टेंट हाउस बने हुए हैं और साथ में ये एक वुडन हाउस बना हुआ है और इसमें रात में रुकने के लिए व्यवस्था होती है और ये बुक होते हैं। और यहाँ पर रात में रुकने का रोमांच ही अलग होता है, आप देख सकते हैं। इसमें साथ में ये ट्रैकिंग का बना हुआ है। और ये दोस्तों एक नहर निकलती है जो बाइफरकेशन से, एक नहर जाती है लखीमपुर ब्रांच है और दूसरी ब्रांच जो है हरदोई ब्रांच है और तीसरी ब्रांच एक यहाँ की ब्रांच है जो कि इस तरफ आती है। अभी फ़िलहाल वो अंग्रेज़ों द्वारा बंद कर दी गई थी, बनाई गई थी। और ये सब सरोवर आप देख रहे हैं, 7 स्टेयर्स बनी हुई हैं पानी को निकलने के लिए। धीरे धीरे पानी यहाँ से नीचे की उतरने के लिए, और नीचे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मैदानी इलाका दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता होगा तो इस रास्ते से उसको निकालने की व्यवस्था की गई होगी, इसलिए इसको बनाया गया है। मगर इस समय जो शारदा सागर डैम बनाया गया है और उसमें पानी की जो रोकने की क्षमता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस कैनाल की मुझे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इस कैनाल को बंद कर दिया गया है। और अभी हम चलेंगे शारदा सागर डैम। ये देखिए बच्चों का खेलने का स्थान, बहुत ही आकर्षक नज़ारा। ए भाई हंसना मना है, हंसना बिल्कुल मना है। आ जाओ, उतरो ओजस। और मैं भी इसका आनंद लेते हुए अभी वो लैडर बाकी मोनो वो ऊपर वाली वो सामने। ये देखिए दोस्तों, पाटला का पेड़ है
और इसमें पाटला की फलियां जो है वो लगी हुई हैं लंबी लंबी सी। और जब सर में आधा सी दर्द होता है तो इस फली की गुड़िया चोटी में पहनी जाती है। एक जाल लगा दिया गया है, चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर टाइगर अंदर नहीं आ सकता है, सेफ है। इसकी बाउंड्री है। ये चारों तरफ से बंद है और अंदर ये आपके टेंट लगे हुए हैं, कैंटीन है। ये मरोड़ फली का पेड़ है। अगर आपके पेट में मरोड़ हो रही है तो इसकी फलियों का चूर्ण बना करके खाया जा सकता है। ये वॉच टावर है, इस पे हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। शेर आए, टाइगर आए, हिरन आए, भालू आए, दूर से ही दिखाई देंगे। आप भी देखिए, जो भी आएगा यहाँ से दिखेगा भाई। क्या नज़ारा है, देखिए दूर तक जो है जंगल दिखाई पड़ रहा है, मैदान दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, सप्त सरोवर का क्षेत्र है ये। अब यहाँ से जो 7 स्टेयर्स हैं वो दिख रही हैं साफ। और ये एरिया है कैंटीन एंड रेजिडेंशियल एरिया फॉर टूरिस्ट। क्या नज़ारा है, ये शायद इमली का पेड़ है। और ये जंगल का नज़ारा देखिए खूबसूरत। ये हट बनी हुई है, बहुत अच्छा नज़ारा। बच्चे नहाते हुए, ये एंजॉय करते हुए बच्चे। ये बच्चा तैरता हुआ, कितना खूबसूरत दृश्य है। हम लोग बाहर से आकर के पिकनिक मनाते हैं, मगर यहाँ ये रोज़ एंजॉय करते हैं बच्चे। ये देखो बच्चा कूदा, ये एंजॉय करते हुए, बहुत बढ़िया। ये अर्जुन का पेड़ है, इससे हार्ट की मेडिसिन बनती है। हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये स्कूल है यहाँ का, जंगल के बीच में मंगल। यहाँ शिक्षा की अलग झक रही है। शेला बाबा की मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। शेला बाबा मुस्लिम है? हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ का। हाँ, मुर्गा चढ़ता है, फिर यहीं फिर आसपास जो है मुर्गा बना करके लोग खाते हैं प्रसाद के साथ। दोस्तों, ये साइफन को जाने वाला रास्ता है जो कि बंद है, और ये सफारी के लिए ही खुला है, हम लोगों के लिए अभी अलाउ नहीं है। और अभी हम लोग सप्त सरोवर पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूम करके आए हैं। और अब हम लोग इस तरफ देखते हैं, ये शारदा सागर डैम है। और शारदा सागर डैम से ये एक नहर निकली हुई है, जो कि आगे साइफन की नहर जो नीचे से होकर गुजरती है, वो नहर है। और देखिए कितनी तेज़ से पानी बह रहा है। 1951 से 1956 के बीच में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उसका बना हुआ है। ये शारदा सागर डैम है पीलीभीत का, और ये एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है। आप देख सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ों अरबों लीटर जो पानी है वो इसमें इकट्ठा किया जाता है, और इसको बाद में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं, ये है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, शारदा सागर डैम। तो पानी निकलता हुआ, पानी बिल्कुल सूख गया है लगभग, इधर की तरफ बचा कुछ निकल रहा है उधर से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यही पानी हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे खेतों को, फील्ड्स हैं, उनको सिंचाई के काम में आता है। और बहुत सारे विद्युत परियोजनाओं में इसका यूज होता है। देखिए इतने लंबे लंबे शाल के पेड़, बहुत ही लंबे पेड़ इस जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हुए। ये देखिए दोस्तों, कठगूलर का पेड़ है, और एक ये है, इसमें छोटे छोटे गूलर लगे हुए हैं, इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये स्टेम में निकलते हैं, बड़ा है, इसकी सब्ज़ी बनती है। हाँ, कठगूलर है। और ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, यहाँ एक वॉच टावर भी है, जहाँ से जंगल को देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, पेड़ का एक टहनी आकर के एक अटक गया है करके, एक तना अटक गया है करके, बहुत सारा पेड़ अटक गया है करके, जिससे पानी इधर आ नहीं पा रहा है।
और ये देखिए बिल्कुल सुंदर सा बीच नज़र आ रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टाइगर तो देखने को मिला नहीं है, मगर टाइगर नुमा कुछ चौपाए जानवर जरूर देखने को मिल गए हैं। आप देख सकते हैं इस जंगल में मंगल करते हुए पटाखे खा रहे हैं। ये वॉच टावर है। दोस्तों ये बाइफर्केशन है, आप देख सकते हैं। ये शारदा सागर डैम है और ये मुख्य कैनाल है शारदा सागर डैम की, और ये पानी बनबसा की तरफ से आ रहा है और ये जा रहा है शारदा सागर डैम में। इधर ही देखो ये लिखा हुआ है पक्की पटरी, जहाँ पर कि शेर देखने को मिलता है, और इस साइड में साइफन है। देखो हो सकता है कि हम लोगों को चलने को मिले। ये लखीमपुर ब्रांच है और उस तरफ आगे की तरफ इस तरफ देखते हैं तो लखीमपुर ब्रांच तो ये हो गई, और ये वाली ब्रांच जो है वो हरदोई ब्रांच है। ये मुख्य कैनाल है और ये देखिए हरदोई ब्रांच है। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ से पानी बहाव हो रहा है, और यहाँ से ये इसके गेट खोल दिए गए हैं। और दोस्तों इस तरीके से देखिए कि लेफ़्ट साइड में इस नहर के लेफ़्ट साइड में जो है वो कच्ची पटरी है और इस साइड में पक्की पटरी है। और नहर के दोनों तरफ शेर की जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और बहुत बार शेर देखने को सामने ही मिल जाता है, टहलता हुआ मिल जाता है। और ये लखीमपुर ब्रांच है जो कि सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है। ये 1924 का बना हुआ है और ये मेड इन स्कॉटलैंड, और हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है, कैसे लोग इसको खोलते थे। ये सामने गेस्ट हाउस है, ये फॉरेस्ट के लोग इसमें रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कच्ची पटरी है और बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहा है। सारे मंकीज बैठे हुए हैं मगर टाइगर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और इधर देखिए एक रास्ता ये गया हुआ है, इस पर कई बार शेर की सेटिंग हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों लंगूर निकल करके आया हुआ है और ये आके बैठ गया आकर के। ये लंगूर है। ये इधर इस साइड में पक्की पटरी है, यानी पक्का रोड है। चूका स्पॉट इधर ही है। माधो टोंडा मार्ग जिधर से हम आए हैं इस साइड में है, और साइफन पुल जो है वो इस साइड को है। और ये किधर पट्टी लगी हुई है वो शारदा सागर डैम की तरफ ये रोड जाता है। और ये जो नहर है ये शारदा सागर डैम को जोड़ती है, यानी इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है नहर का वो शारदा सागर डैम में चला जाता है। खूबसूरत नज़र है ये दोस्तों। जो शारदा सागर डैम से जोड़ा जा रहा है उसको स्केप हेड बोलते हैं, यानी पानी का इसमें जो है बचत करते हैं। ये दोस्तों पक्की पटरी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पक्का रोड बना हुआ है और क्या खूबसूरत नज़ारा है। सूरज की रोशनी पड़ रही है, गर्मी का समय है और झिंगुर इतनी तेज़ से बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तेज़ जंगल में शोर शराबा मचा हुआ है, मगर यही जंगल की शांति है। यहाँ बाइफर्केशन की सोन पापड़ी की दुकान है, फेमस दुकान है ना। हाँ, और डायरेक्ट यहाँ बना करके बेचते हैं। बाबा जी देखो बैठे हुए हैं। आज बन रही है कि नहीं बन रही है? इनके यहाँ तो हमेशा बनती रहती है। देखो कितनी बढ़िया बन रही है, डायरेक्ट बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बना के बेचते हैं। बेसन की बनती है। चलिए, कितने दिन से बना रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत साल हो गए, 20 साल ज़्यादा हो गए, 20-30 यहाँ एक आयुर्वेदिक का अस्पताल हुआ करता था, वो माधव टंडा चला गया। माधव टंडा, तब थे आप यहाँ पे? अस्पताल अब गया है अभी, अच्छा जल्दी गया है। 2-3 साल हुए। ए वो जो भागने लगे वो 70 ये बच्चे हैं वो चमक फिर भी होशियार कितने हैं ये? अरे और क्या पीछे से वो हॉर्न दे रहा है पूरा। जब वो भाग गए
के। दोस्तों जंगल में रात में गुजरते हुए और बिल्कुल शांत नज़ारा, और आप अपने घर की ओर लौट रहे हैं। बड़ा ही डरावना दृश्य लग रहा है। हल्की सी ब्रेक लगती है तो लगता है कि कोई आ जाएगा। दोस्तों मैं सड़क पार कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप यहाँ से निकलें और मैं आपको देखूं, आपका दीदार करूं, लेकिन अभी तक दीदार नहीं हो पाया है। अब हम वापस पीलीभीत आ चुके हैं और अपने घर को जा रहे हैं। नज़ारा फिर वही, टाइगर्स के मुखड़े दिखाई पड़ रहे हैं।